यूं जानिए कि मुमताज बीबी जब अपने पहले शौहर से अलहदगी लेकर घर से निकली तो ये बच्ची इसके साथ थी। आज कई महीने बीत जाने के बाद यही बच्ची इसके दूसरे शौहर की निगाहों में कांटे की तरह चुभती है और शहबाज नामी ये शख्स इस बच्ची को एक लम्हा बर्दाश्त नहीं करता। मालूम यह हुआ कि मां बेचारी सदमे से निढाल, गांव वाले हैरान और परेशान। इधर एक बच्चा है। हाँ जी, इतने एक बच्चा ही, बाकी दो किधर है? बाकी फौत हो गया। नाजरीन, अगले ही दिन मुताल्लिका पुलिस स्टेशन में इत्तला के मिलते ही गांव ढिलम गाजी में कत्ल होने वाली बच्ची का हकीकी बाप बनाम मंजूर आ पहुंचा। मंजूर शाम कौन कुमार सदर मादा को तहसील तो 6 साल कत्ल होने वाली मासूम बच्ची अनम के सगे वालिद ने तमाम तर जिम्मेदारी इसके सौतेले बाप शहबाज पर डाल दी और बतौर कातिल नामजद करने का अंदिया दे दिया। और यहां से यह पूरा केस एक नए मोड़ पर आ गया और अब तलाश थी कानून के एहलकारों को शहबाज नामी रूपोश हो जाने वाले शख्स की। नाजरीन, इस केस में हुक्काम बाला की जानिब से सादा लिबास एहलकारों को और आखिरकार इत्तलात का आना शुरू हो गया। कुल इसी तरह मतलूब मुल्जिम शहबाज को हिरासत में ले लिया गया। हमारा बच्ची गलती हो गई सर। हमारा क्या लगता है? नहीं, मेरे को मजदूरी करना आया जी, मैंने नहीं पता इन्हें की कीता ते की। शख्स को निशानदेही की खातिर मौके की जानिब ले चले कानून के एहलकार। नाजरीन, जब कानून के एहलकार उस जानिब पहुंचने की तैयारियां करने लगे, हम भी सियालकोट में मौजूदगी के बायस मौके की जानिब पहुंचने के बाद इसी तरह इस मुल्जिम से मालूमात की जाने लगी। इस शख्स ने हर मौके की सही निशानदेही की। और नाजरीन, दुख भरी बात एक ये भी है कि वो लॉलीपॉप जो मौत से पहले बच्ची के मुंह में थी, क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद शहबाज। वालिद का नाम क्या है? जाफिर। कहाँ के रहने वाले? तहसील तांगला, जिला फैसलाबाद। इधर क्या करने आए हो? काम करना। शादी हुई है तुम्हारी? हाँ जी। बच्चे कितने हैं? बच्चे मेरे को 3 हैं। इधर एक बच्चा है। हाँ जी, इतने एक बच्चा ही, बाकी दो किधर है? बाकी फौत हो गया। और तीसरा पिछे मां मेरी अगे जी शादी हुई सर जी, उनकी मैं गल कर रहा। बकवास कर रहे हो तुम। ये मुमताज बीबी ने तुम्हारी शादी कब हुई थी? 7 साल हो गए सर जी। शादी अरेंज की है या लव मैरिज किया आपने?
नहीं सर जी नसा के शादी की थी निसा के की है जी भिगा सर। के की है इसका मतलब है हाँ जी अदालतों के विच की थी पहले ये किसके निकाह में थी मंजूर का निकाह पहले उसमें से कोई बच्चा है उसके बच्चे दो आने थे कौन सा बच्चा उसका उसके बच्चे दो मतलब एक बच्ची एक बच्चा है मंजूर तुम्हारा क्या लगता है? वो मेरी माँ का मुलेर का पुत्र है तुम्हारा रिश्तेदार है, उसकी भी भगा के ले आए तुम? जी सर क्यों? बहुत पसंद कर लिया नहीं, उसने निकाह किया हुआ था। वो जो ज्यादा कुंवारी होती ना, तो निकाह पे तुम निकाह कर रहे हो। निकाह नहीं निकाह तो सर जी किया दारुमान दिता है पीछे गए न गए उत्थे दारुमान जी समझ नहीं आई कि तुम क्या बात कहना चाहते हो दोबारा बताएं सर जी दोबारा ये किया भी निकाह किया अदालतों में तलाक ली अदालती इट मीन्स कि आपने पहले तलाक ली है जी सर और उसके बाद आपने निकाह किया जी सर ये कब की बात है? ये 7 साल हो इसका मतलब ये है कि ये जो बच्ची तुमने कत्ल की है ये तुम्हारी नहीं है ये भी मेरी है तेरी नहीं है कितनी देर हो गई है तुम्हारी शादी को मेरी शादी में तकरीबन हो गया 8-9 साल हो गए ना 8 साल तो पक्के अभी तुमने कहा है कि मेरी शादी को 6-7 साल हुए हैं अब छः- कह रहे हो 8 साल हुए हैं नहीं 6-7 साल ही अनपढ़ नो निकाह नामा तो देख लें इतने तेन मंगवा देवांगा ये बच्ची जी सर अनम इसकी उम्र कितनी है इसकी उम्र तकरीबन 6 साल तो उत्ते ही है उस वक्त ये 3 माह की थी तुम ये कैसे कह रहे हो कि ये तुम्हारी बच्ची है नी बच्ची होंदी है किसकी? मंजूर की जनाब मेरे नाल बहुत जुल्म हो गया मेरा रिश्तेदार आ मैं घर बविंदा ते मेरी जी सवाणी नूं लैके जे नस गया ते नस्या जी लगा गया ते 8-7 महीने हो गए मेरी बच्ची कत्ल करके वापस कर दी। कि ये कत्ल किया तो क्यों किया मुझे नहीं पता ये तुमने कत्ल किया किसको पता ये? किसने किया तुमने नहीं किया तो नहीं पता सर जी किसको पता है ये तुम्हारी बीवी कहती है बच्ची तुम्हारे साथ गई थी बच्ची जफर के घर ले गया और जफर के घर क्या लेने गए थे? 800 रुपया लेना सी फिर क्या हुआ वहां पे? नहीं मिले 800 रुपये नहीं, जब तुम जफर के घर गए थे तो बच्ची फिर कहाँ गई थी? मैं जफर के घर बच्ची छोड़ के चला गया उसके बाद बच्ची आपके घर नहीं तुम अपने घर लेके नहीं आए नहीं आया फिर कहाँ गया बच्ची को लेके नहीं पता उस तो बाद कितने गई किसको पता है? नहीं पता जूते खाने हैं कि बात बतानी है और सीधी बात करो। बात बतानी अगर तुमने कोई बात अब बदली तो फिर याद रखो ठीक है सर जी क्या बताओ, सारी बात बताओ। अब तुम जब वापस आए हो जफर के घर से तो तुम अपने घर नहीं आए नहीं आए नहीं आया अब तुम बच्ची को लेके कहाँ गए आगे अगर तुमने 19-20 की तो याद रखो बच्ची साथ ले गया पीछे कहाँ खेता में फिर किस लिए? हाँ जी सर फिर उत्थे गया गला गुड़ दबा दिता होंदा और तुमने बच्ची का गला दबा दिया? जी सर इतना जुल्म तुम्हें तरस नहीं आया अपनी बच्ची पे? गला दबा दिया तुमने जी सर बच्ची को मारती है जी सर तुम इंसान हो कि हैवान हो? तेरी गोद में पली है जी सर तूने उसको पाला है पाला है फिर शर्म करो तुम बस जुल्म कर लिया अब ये बताओ क्यों मारा उसको बस सर जी फसाद रहा घर दे विच लड़ाई झगड़ा ठे टाइम 24 घंटे रहता किसके साथ? किसके साथ बीवी के साथ बच्ची की वजह से बच्ची की वजह से वो मासूम बच्ची का क्या कसूर था तुम्हारे झगड़े से? क्या तलक उसका? वो बस खपे जाते ही नहीं आ सर जी इन्ना अठे टाइम 24 घंटे ही लड़ाई नहीं, पे मासूम बच्चे तो अल्लाह की रहमत होते हैं। अजीब जमाना आ गया है कोई बच्चियों को जिनसी तशद्दुद का निशाना बना रहा है तो वैसे कत्ल कोई कर- वैसे कत्ल कर रहा है ये हमारे मुआशरे को क्या हो गया? क्यों सर? ये इतना जैसे जुल्म- दरिंदे हैं ये अब यहां से इस मुलजिम ने जो इंकशाफ किया नाजरीन वो ये है कि इसने कत्ल से पहले ये प्रोग्राम बनाया था कि जब लाश मिलेगी तो वो ये बात पूरे गांव में फैला देगा कि हमारी बच्ची को दरिंदगी की खातिर किसी ने अगवा किया और मार दिया। और इसका कहना यह भी था कि इसके बाद हुकूमत की जानिब से दाद रसी के तौर पर कुछ न कुछ भारी रकम इसे जरूर मिल जाएगी और इसका नाम भी कहीं नहीं आएगा। वाहरी दुनिया वाहरे जमाने। ले जाओ इसको Criminals most wanted.